नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हम लोग 3 डायमेंशन ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने प्लेन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद ये आज लास्ट वीडियो आपकी 3D पे होगी, एकेडमिक लेवल पे, कम्पिटिटिव लेवल पे। तो आप कितना भी डिटेल में और जा सकते हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स कर सकते हो। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं एंगल बिटवीन लाइन एंड ए प्लेन। ठीक है, शुरू में हमने क्या पढ़ा था, लाइन पढ़ी, स्ट्रेट लाइन पढ़ी, फिर हमने पढ़ा प्लेन, और अब आपका मिक्स आ गया जिसमें लाइन और प्लेन दोनों। तो चलिए साहब, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, ये एक लाइन है R=R1 प्लस लैम्डा m, यानी कि जो लाइन है ये पॉइंट R1 से पास हो रही है, जिसका पोजीशन वेक्टर R1 है और वेक्टर n के पैरेलल है। क्लियर है बच्चों। और ये आपका प्लेन है R.n=Q। ठीक, यानी कि n क्या है यहाँ पे, n है नॉर्मल ऑफ द प्लेन। तो आइए, ये मैंने एक प्लेन बना लिया बच्चों। आपको मैं दोबारा से इस फिगर को बना के दिखा देता हूं, आप 1 मिनट देखिएगा। यस, ये देखिए, ये आपका प्लेन है। अब इस प्लेन, ये हो गया सपोज, और ये एक लाइन है, दिस इज लाइन, और ये आपका प्लेन है। इन दोनों के बीच मुझे एंगल निकालना है। ठीक है बच्चों। अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये आपका नॉर्मल होगा कि नहीं होगा, होगा। तो देखिए, अगर लाइन और प्लेन के बीच एंगल थीटा है तो बच्चों लाइन और नॉर्मल के बीच एंगल 90 - थीटा हुआ कि नहीं हुआ, ये एंगल कंप्लीमेंट्री होगा। अब ये लाइन जो है आप देखिए, चूंकि ये वेक्टर m के पैरेलल है और ये जो है वेक्टर n है, तो मैं कह सकता हूं जो एंगल 90 - थीटा है वो वेक्टर m और वेक्टर n के बीच का हुआ या नहीं हुआ, यानी कि एंगल बिटवीन लाइन एंड दियर नॉर्मल 90 - थीटा हुआ। और किस किस के बीच का हुआ, ये वेक्टर m और वेक्टर n के बीच। तो आइए साहब, cos 90 - थीटा, वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, दो लाइनों के बीच का एंगल m.n ओवर मॉड m mod n। अब यहाँ cos 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये बच्चों आपका एक्सप्रेशन आ गया एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, यानी कि किसी लाइन और प्लेन के बीच जो एंगल होगा उसे हम इस ढंग से निकालेंगे। ठीक है बच्चों। चलिए, अब आइए इसमें कंडीशन लाइन इज पैरेलल टू प्लेन। ये जो हमारी लाइन है ये इस पैरेलल, प्लेन के पैरेलल। तो अगर ये प्लेन के पैरेलल है तो भैया थीटा की वैल्यू 0 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बोलो बच्चों। अब थीटा अगर 0 है तो साइन 0 0, तो यानी कि m.n ओवर मॉड n = 0। तो यहां से m.n = 0, यानी कि अगर वेक्टर m और वेक्टर n दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 है तो हम कहेंगे कि लाइन हमारी प्लेन के पैरेलल। जबकि बच्चों अभी तक जो हमने एंगल पढ़े थे कॉस के केस में m.n 0 किया था तो लाइन परपेंडिकुलर की कंडीशन आती थी कि वो दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है। वो दो लाइनों की बात हो रही थी वहां, या दो प्लेन की बात हो रही थी। यहाँ एक लाइन और एक प्लेन की बात हो रही है, इसलिए कंडीशन यहाँ उल्टी है। यानी कि अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वो लाइन जो है प्लेन के पैरेलल। ठीक, अब आइए परपेंडिकुलर के लिए। लाइन अगर मान लीजिए प्लेन के परपेंडिकुलर, अब लाइन ये है, अब ये प्लेन के परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल के पैरेलल हो गए, और ये थीटा 90 डिग्री। तो लाइन अगर प्लेन के पैरेलल है, इस प्लेन के पैरेलल है लाइन, ये हुआ तो भाई इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर हुई या नहीं हुई। तो लाइन और नॉर्मल के बीच एंगल 90 डिग्री, जल्दी बोलो। तो लाइन इज पैरेलल टू द नॉर्मल ऑफ द प्लेन। देखो जल्दी से, अगर इस थीटा को मैंने 90 डिग्री कर दिया, ये लाइन आपकी इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे हो गई, तो इस नॉर्मल के तो पैरेलल हुई ना। तो डायरेक्टली क्या होगा, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, वेक्टर m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। और मैं वेक्टर n को क्या लिख सकता हूं, वेक्टर m = लैम्डा वेक्टर n। अगर दो वेक्टर आपस में कोलिनियर पैरेलल है तो उसके लिए हम ऐसा लिखते हैं कि नहीं, वेक्टर में पढ़ा हम लोगों ने। अब आइए कार्टेशियन फॉर्म बच्चों इसी की,
मान लीजिए एक लाइन है आपकी ये x माइनस x1 ओवर a1 y माइनस y1 ओवर b1 इक्वल टू z माइनस z1 ओवर c1 और प्लेन की इक्वेशन क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे वेक्टर n क्या हो जाएगा, अरे डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन a1i प्लस b1j प्लस c1k, वेक्टर n क्या हो जाएगा a2i प्लस b2j प्लस c2k। बोलो बच्चों, तो बस साइन थीटा इक्वल टू m डॉट n, m और n की वैल्यू रख दो, तो क्या आया यहाँ से साइन थीटा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ओवर अंडर रूट a1 स्क्वायर अंडर रूट a2 का स्क्वायर। जल्दी बोलो बच्चों, ये आ गया एंगल कार्टेशियन फॉर्म में। चलिए मैं इसको हटा रहा हूं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इधर वाला हटा रहा हूं। अब बच्चों इसकी कंडीशन देखिए, पहली कंडीशन लाइन इज पैरेलल टू प्लेन, यानी कि लाइन जो है प्लेन के पैरेलल है। भैया थीटा इक्वल टू 0 और साइन 0 0 होता है, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। ये कंडीशन कब आई है, किसके लिए आई है, जब लाइन आपकी प्लेन के पैरेलल। दूसरी कंडीशन लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, भाई अगर लाइन जो है प्लेन के परपेंडिकुलर है तो क्या होगा बच्चों, लाइन अगर प्लेन के परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई या नहीं हुई, अरे नॉर्मल के पैरेलल हुई, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ m एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने चाहिए। मतलब a1 ओवर a2 b1 ओवर b2 c1 ओवर c2। जल्दी बोलो, तो ये चीज अगर आपकी होगी तो क्या हो जाएगा, लाइन जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर। ये बुक्स में है बच्चों, आपके यहाँ सारा दिया हुआ है। अगर आप रेफरेंस बुक्स RS अग्रवाल ML अग्रवाल यूज करते हो तो पूरा डिटेल में कई एक्सरसाइज है। एनसीईआरटी में बच्चों जरूर 3D बहुत ही लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड, इतने लिमिटेड नहीं होनी चाहिए थी। जिस हिसाब से 3D टॉपिक है, पूरा स्ट्रेट लाइन अलग है, पूरा प्लेन अलग है, फिर प्लेन स्ट्रेट लाइन अलग है। आप RS अग्रवाल या ML अग्रवाल में देखेंगे तो कम से कम 15 एक्सरसाइज है दोनों पे, बट एनसीईआरटी में सिर्फ 2 एक्सरसाइज है और तीसरी आपकी मिसलेनियस, उसमें नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स काफी कम है। हाँ वैरायटी सारी है, आर्टिकल आपके सारे आ जाते हैं। क्लियर है जी, करिएगा बच्चों नोट जल्दी से। इसमें वेस्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग अभी। चलिए बच्चों, अभी जो हमने पढ़ा था उसके बिहाफ पे हम प्रॉब्लम्स करते हैं। क्या था, सो दैट द लाइन r इक्वल टू 2i माइनस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा i माइनस j प्लस 4k इज पैरेलल टू द प्लेन r डॉट i प्लस 5j प्लस k इक्वल टू 5। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड प्लेन। क्लियर है बच्चों, तो आइए देखिए हमारी जो लाइन है वो है ये r इक्वल टू 2i माइनस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा i माइनस j प्लस 4k। ये जो हमारी लाइन है बच्चों, ये इस फॉर्म में है या नहीं है भैया, ये किससे पास हो रही है, R1 यानी कि इस पॉइंट से, इसके पैरेलल है इसके। अब प्लेन क्या है, ये है, ये प्लेन को मैं इसको R डॉट n इक्वल टू क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो n क्या हो गया हमारा, ये हो गया, तो सिंपल। अब इनके बीच एंगल निकाल लो, साइन थीटा m डॉट n ओवर मॉड m मॉड n। तो m डॉट n की वैल्यू बच्चों ऊपर की आ गई है 0, तो साइन थीटा इक्वल टू 0, तो इसका मतलब थीटा क्या हो गया 0। अब थीटा क्या है यहाँ पे, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन था कि नहीं था, तो अगर थीटा 0 है तो हम कहेंगे कि यस लाइन जो है वो प्लेन के पैरेलल। क्लियर है। नेक्स्ट, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड प्लेन। अब ये देखिए, ये लाइन है, मान लीजिए ये पॉइंट R1 से पास हो रही है, इसी पे कोई पॉइंट R लिया था, R1 का मतलब 2i माइनस 2j प्लस 3k से पास हो रही है, ठीक। और इस प्लेन के और इसके बीच की दूरी पूछी जा रही है, तो डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड प्लेन मींस डिस्टेंस बिटवीन ए एंड प्लेन, यानी कि जो पॉइंट ए से लाइन पास हो रही है उस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए।
तो वो जो लेंथ आएगी परपेंडिकुलर की वो इस लाइन और इस प्लेन के बीच की होगी। क्यों होगी? अभी हमने चेक कराना कि लाइन प्लेन के पैरेलल है। तो लाइन अगर प्लेन के पैरेलल है तो पॉइंट ए यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, इस लाइन पे कहीं भी ले लो, हमेशा वो पॉइंट प्लेन के पैरेलल ही होगा। इस लाइन पर कोई भी पॉइंट अगर लोगे तो प्लेन के पैरेलल होगा कि नहीं होगा? तो बस सिंपल है। अब जब हमें मालूम है कि R1 से पास हो रही है लाइन तो R1 से ही प्लेन पे परपेंडिकुलर डाल दो। और ये वर्क हमने इससे पहली वीडियो में किया था। क्या था वो फॉर्मूला? R1 डॉट n माइनस क्यू ओवर मॉड n पढ़ा था कि नहीं? तो R1 ये पॉइंट हो गया, वेक्टर n ये है ये इधर, और R1 डॉट n माइनस क्यू आपका ये 5 गिवन है। तो यहां से आप डिस्टेंस निकालिए 10/3√3 इसकी वैल्यू आएगी। निकाल लेंगे इसको, बोलो बच्चों। तो डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड प्लेन मीन्स डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड प्लेन, क्योंकि उस लाइन पर हर पॉइंट पैरेलल होगा प्लेन के। क्लियर है? करिए नोट। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट एक प्रॉब्लम और देखेगा। यस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू। अब आप कहेंगे कि साहब यहां लाइन कहां से आ गई? अरे बच्चों भी हमने पढ़ा है ना, हमने सबसे पहले पढ़ा था स्ट्रेट लाइन, फिर हमने पढ़ा था प्लेन, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं? प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन बोथ। तो चलिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 301 एंड पैरेलल टू द प्लेन x + 2y = 0, 3y - z = 0। तो आइए साहब 301 से जाने वाली लाइन की इक्वेशन x - 3/a, y - 0/b, z - 1/c, where a, b, c are the direction ratio of the line। अब आइए प्लेन क्या क्या है आपके? x + 2y + 0z = 0, फिर है 3y - z, तो इसको क्या लिखूंगा मैं? 0 × x + 3y - z = 0। ठीक है बच्चों। अब वो जो लाइन है इन दोनों प्लेन के पैरेलल है। तो अगर लाइन प्लेन के पैरेलल है तो प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर हुई या नहीं हुई? अगर लाइन प्लेन के पैरेलल है तो प्लेन का जो नॉर्मल है उसके तो परपेंडिकुलर हुई ना। सिंपली भैया मुझे ए बी सी चाहिए, अब वो कहां से आएगा? वो इन्हीं कंडीशन से तो आएगा। तो ठीक है, यहां नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या है? 1 2 0, और यहाँ क्या है? ए बी सी, तो a × 1, 2 × b, 0 × c = 0। फिर इसके क्या है? 0 3 - 1, तो 0 × a, 3 × b और -c = 0। यहाँ a b c में इक्वेशन आ गई 2। जैसा हम पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से रेशियो निकालते थे a b c, वही निकाला मैंने। a को बंद करा, b का कोफिशिएंट × c का कोफिशिएंट माइनस c का कोफिशिएंट × b का कोफिशिएंट, फिर इक्वल टू b को बंद करा, c का कोफिशिएंट × a का कोफिशिएंट माइनस a का कोफिशिएंट × c का कोफिशिएंट, फिर c को बंद करा, a का कोफिशिएंट × b का कोफिशिएंट माइनस a का कोफिशिएंट × b का कोफिशिएंट। ऐसे ही करते हैं कि नहीं? तो यहां से क्या आया? ये a/-2, b/1, c/3। अब इसको इक्वल टू लैम्डा ले लो, तो यहां से a 2 लैम्डा माइनस के, b लैम्डा और c 3 लैम्डा। इस a b c को उठा के यहां रख दो, तो -2 लैम्डा लैम्डा लैम्डा, तो लैम्डा से लैम्डा गया, तो x - 3/-2 y/1 = z - 1/3। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों? करिएगा नोटिस। चलिए बच्चों और देखिए प्रॉब्लम, बहुत इजी है ये भी। यस, क्या है वो? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब हमें प्लेन की, पहले स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पूछ रहा था, प्लेन की पूछ रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 4 - 1 2 एंड विच इज पैरेलल टू द लाइन। लाइन क्या क्या है? x - 1/1, y - 3/2, z - 4/3, एंड दूसरी x + 2/3, y - 2/-1 एंड z + 1/2। तो सिंपल इस पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन 1 पॉइंट फॉर्म क्या है? a x - x1 + b y - y1 + c z - z1 = 0। तो चलिए साहब a x - 4, b
बी वाई प्लस 1 प्लस सी जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आ गई 4 माइनस 1 2 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन। अब देखें क्या कह रहा है, जो प्लेन है वो इन दोनों लाइनों के पैरेलल है। देखो लिखा है, अगर भाई प्लेन लाइनों के पैरेलल है तो प्लेन का नॉर्मल क्या हुआ, लाइनों के प्लेन का नॉर्मल लाइनों के परपेंडिकुलर हुआ या नहीं हुआ, तो फिर वही कंडीशन लगेगी, डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम 0 करिए। इसके डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल ए बी सी है, तो a इंटू 1 b इंटू 2 c इंटू 3 पहली इक्वेशन, फिर 3a माइनस बी प्लस 2c दूसरी इक्वेशन। यहां से वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके एबीसी की वैल्यू निकाली, एबीसी की वैल्यू यहां से आ गई लैम्डा, लैम्डा माइनस लैम्डा, ये उठा के इस इक्वेशन में रख दी। आपके पास ये फाइनल क्या आया, फाइनल इक्वेशन आ गई उस प्लेन की जो एक फिक्स पॉइंट से पास हो रहा था और दो लाइनों के पैरेलल था। बात क्लियर हुई या नहीं हुई, करिएगा नोट इसे। चलिएगा बच्चों देखिए, यस, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, नेक्स्ट पॉइंट है ये, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन लाइन। हालांकि इस पे बेस प्रॉब्लम अभी हमने कर ली है 2 मिनट पहले हमने इस पे बेस प्रॉब्लम अभी की है, लेकिन इस आर्टिकल को भी पढ़ लीजिए। इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, अभी एक पॉइंट से पास हो रहा था ना प्लेन, एंड पैरेलल टू गिवन लाइन, और दो लाइन के पैरेलल था। तो आइए बच्चों वेक्टर फॉर्म देखेंगे और फिर कार्टेशियन फॉर्म। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर r1 एंड पैरेलल टू टू गिवन वेक्टर, यानी कि पैरेलल टू टू गिवन लाइन whose position vector are b and c is r minus r1 dot b cross c is equal to 0। तो कैसे साहब, आइए, ये एक प्लेन है, ये आपको जो है प्लेन की इक्वेशन निकालनी जो पॉइंट r1 से पास हो रहा है। इसी प्लेन पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया जो कि उसकी पोजीशन वेक्टर r है। ठीक है बच्चों, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर r1, क्लियर है, एंड पैरेलल टू टू गिवन वेक्टर बी एंड सी, और ये बी और सी के पैरेलल है। ये जो आपका प्लेन है इस वेक्टर बी और सी के क्या है, पैरेलल है। बोलो जी, तो मैं क्या कह सकता हूं, अगर ये प्लेन वेक्टर बी और सी के पैरेलल है तो बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ। भाई बी क्रॉस सी किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा जो बी और सी दोनों पे परपेंडिकुलर। बोलो, तो अगर बी, ये प्लेन हमारा, ये प्लेन इस बी और सी के पैरेलल है बिल्कुल, और बी क्रॉस सी ये हो गया, इसका मतलब प्लेन बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ। भैया यहाँ पे ये प्लेन चूंकि पॉइंट r1 से पास हो रहा है और इसी पे मैंने पोजीशन वेक्टर r ले लिया, तो मैं क्या कह सकता हूं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, एपी डॉट बी क्रॉस सी शुड बी इक्वल टू 0, और एपी क्या हो जाएगा, ओपी माइनस ओए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि r माइनस r1 डॉट बी क्रॉस सी शुड बी इक्वल टू 0। हाँ या ना, ये आ गई किसकी, वेक्टर फॉर्म में आ गई उस प्लेन की इक्वेशन जो पॉइंट r1 से पास हो रहा है, वेक्टर बी और सी के पैरेलल, दो लाइनों के पैरेलल है, जिनके पोजीशन वेक्टर बी सी भी है। एक तरीका तो ये हो गया इसको बोलने का। दूसरा तरीका, क्या मैं ये नहीं कह सकता कि जो हमारा एक प्लेन है, यानी कि वेक्टर एपी, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों कोप्लानर है। अरे तीनों के तीनों वेक्टर कोप्लानर है, एक ही प्लेन में है। अब कहोगे एक प्लेन में कैसे है, अरे यार वो तो खुद कह रहा है इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू टू गिवन लाइन, यानी कि वो जो दो लाइनें हैं वो इस प्लेन में ही लाई कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि वो वेक्टर बी और वेक्टर सी जो लाइनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर एपी कोप्लानर है। अगर तीन वेक्टर कोप्लानर हो तो क्या कंडीशन पड़ी थी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में, अरे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर शुड बी इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे हम, ए बी डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि एक वेक्टर बी, एक वेक्टर सी और एक वेक्टर एपी। तो क्या हो गया यहाँ पे, वेक्टर एपी डॉट
बी क्रॉस सी शुड बी इक्वल टू 0, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट शुड बी 0। क्लियर है बात? अब आ जाइए कार्टेशियन फॉर्म। इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट ए x1 y1 z1। बच्चों ये x1 y1 z1 अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिख लूं, और ये क्या हो जाएगा x y z एंड पैरेलल टू टू गिवन लाइन हुज डायरेक्शन रेशियो r, और ये प्लेन जो है ये बी और सी के पैरेलल है, और बी और सी के डायरेक्शन रेशियो क्या है b1 b2 b3 c1 c2 c3, ठीक। इज दिस इक्वल टू 0। अब ये कैसा आई सुनिए, देखिए वेक्टर बी क्या हो जाएगा b1i b2j b3k, वेक्टर सी क्या हो जाएगा c1i c2j c3k, और भैया वेक्टर एपी का मतलब है अरे ओपी माइनस हुए, यानी कि x माइनस x1i y माइनस y1j z माइनस z1k, जल्दी बोल दो, एपी हो गया। अब देखिए वेक्टर एपी वेक्टर बी वेक्टर सी आर कोप्लानर, और अगर ये कोप्लानर है तो इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट शुड बी 0, जल्दी बोलो। तो इसको 0 करके आपकी ये कंडीशन आ जाएगी, यानी कि यहां पे हम क्या करेंगे एपी का मतलब क्या हो जाएगा ये रखेंगे, और यहां से बी क्रॉस सी निकाल लेंगे। किससे निकाल लेंगे हम डिटर्मिनेंट मेथड से, और उसको बी क्रॉस सी को इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे, तो आपको डिटर्मिनेंट ये आ जाएगा जो आपने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में पढ़ा था। बात समझ में आई या नहीं आई? करिएगा नोट जल्दी से इसको, बहुत क्विकली। चलिए बच्चों देखिएगा नेक्स्ट। यस, फाइंड द कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 0 -1 एंड पैरेलल टू द टू लाइन। दो लाइन है ये x ओवर -3 y -2 ओवर 4 इक्वल टू z प्लस 1 एंड x -4 इक्वल टू 1 माइनस ओवर 2 इक्वल टू 2z। तो बच्चों पहली लाइन क्या हो गई x ओवर -3 y -2 ओवर 4 z प्लस 1 ओवर 1 कर देंगे इसे। दूसरी x -4 ओवर 1 माइनस बाहर कॉमन लेंगे y -1 ओवर 2 z ओवर 1/2, 2 नीचे ले आएंगे। हमेशा ध्यान रखना जो स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या है x -x1 y -y1 z z1, यानी कि x y z के कोफिशिएंट यूनिटी होने चाहिए, ठीक। और कांस्टेंट जो है वो x y z से सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, कांस्टेंट में से x y z नहीं होना चाहिए। तो चलिए साहब क्या करेंगे अब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर को x -4 ओवर 2, और ये माइनस यहां से आ जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करा था 4 और z ओवर 1, ठीक। तो बस अभी 2 मिनट पहले हमने कंडीशन निकाल ली थी x -x1 y -y1 z z1 b1 b2 b3 c1 c2 c3 इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू रख दो, x1 y1 z1 ये दिया हुआ है, और ये b1 b2 b3 c1 c2 c3 इसको रख दीजिए। डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे जैसे आप करते हैं डिटर्मिनेंट, क्या आ जाएगा 8x प्लस 5y प्लस 4z माइनस 12 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन कैसी होगी बच्चों? कार्टेशियन इक्वेशन होगी प्लेन की, जो इस पॉइंट से पास हो रहा है और इन दो लाइनों के पैरेलल। अब इसी की मुझे वेक्टर फॉर्म निकालनी है, तो कैसे करूंगा, इसी को कैसे लिख दूंगा? देखिए 8i 5j 4k, और इधर xi yj z के ले लूंगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ही तो ये आता, बस इसको r लिख दीजिए, r डॉट दिस -12 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, ठीक। इसी का बच्चों एक अल्टरनेटिव मेथड जो इससे पहले हमने प्रॉब्लम्स की थी, किसी एक पॉइंट से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन वही a x -x1 प्लस b y -y1 प्लस c z z1, तो क्या हो गई a x -2 प्लस b y -0 प्लस c z प्लस 1 इक्वल टू 0, इस पॉइंट से पास हो गई। अब मुझे बेसिकली एबीसी चाहिए। एबीसी क्या है? डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन। अब चूंकि वो प्लेन इन दोनों लाइनों के पैरेलल है, तो भैया वो प्लेन का जो नॉर्मल है वो इन दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ? तो वही कंडीशन लगा दीजिए, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, तो -3a प्लस 4b प्लस c इक्वल टू 0, 2a माइनस 4b प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी, रेशियो आ जाएगा, उस ए बी सी को यहाँ रख दीजिए, आपको प्लेन की डायरेक्ट इक्वेशन मिल जाएगी। बात क्लियर हुई या नहीं हुई बच्चों? हुई? करिएगा नोट।
चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट, ये आपका मैं समझता हूं प्लेन का लास्ट पॉइंट होगा। क्या है? कंडीशन फॉर द कोप्लानरिटी ऑफ टू लाइन, यानी कि हमें कंडीशन बतानी है कि जो दो लाइन है वो कोप्लानर है। कोप्लानर मीन्स एक ही प्लेन में लाई कर रही है। तो आइए बच्चों, द कंडीशन फॉर टू लाइन आर इक्वल टू R1 प्लस लैम्डा M1 एंड आर इक्वल टू R2 प्लस म्यू M2 टू बी कोप्लानर। क्या कंडीशन है? R2 माइनस R1 डॉट V1 क्रॉस V2 इक्वल टू 0 या R2 माइनस R1 V1 V2 इक्वल टू 0। ये ट्रिपल प्रोडक्ट का नोटेशन होता है कि नहीं? ऑल्सो द कंडीशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग बोथ द लाइन इज R माइनस R1 डॉट V1 क्रॉस V2 इक्वल टू 0 और R माइनस R2 डॉट V1 क्रॉस, ये सॉरी V1 नहीं है बच्चों, यहाँ पे ये है M1 क्रॉस M2, यहां पे भी शुड बी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आई है जिसमें ये लाइनें कंटेन कर रही है। तो बहुत सिंपल है। आइए, जो पहली लाइन है वो R1 से पास हो रही है। देखिए प्लेन लिया था मैंने, पॉइंट R1 से पास हो रही है और वेक्टर M1 के पैरेलल है। दूसरी लाइन पॉइंट B यानी कि R2 से पास हो रही है, वेक्टर M2 के पैरेलल है। अब बच्चों जरा आप मुझे बता सकते हो क्या यहाँ पे ये जो आपकी AB है, वेक्टर AB, वेक्टर M1, वेक्टर M2, ये कोप्लानर है या नहीं है? अरे एक ही तो प्लेन की बात हो रही, उसी प्लेन में जो है आपकी दोनों लाइनें लाई कर रही हैं। पहली लाइन वेक्टर M1 के पैरेलल है, दूसरी M2 के पैरेलल है। पहली लाइन पॉइंट R1 से पास हो रही है, दूसरी R2 से हो रही है। तो यानी कि वेक्टर AB, वेक्टर M1 एंड वेक्टर M2 कोप्लानर एक ही प्लेन में होंगे। तो कोप्लानर की क्या कंडीशन है? उनकी ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होनी चाहिए, यानी कि AB डॉट M1 क्रॉस M2 0। AB मतलब OB माइनस OA, यानी कि R2 माइनस R1 डॉट M1 क्रॉस M2 शुड बी इक्वल टू 0। जल्दी बोलो, क्लियर है? अब नेक्स्ट, आल्सो द कंडीशन द प्लेन कंटेनिंग बोथ द लाइन। अब आइए देखिए, इस प्लेन में पहली लाइन भी लाई कर रही है, दूसरी भी लाई कर रही है। इस प्लेन में जो पहली लाइन है वो पॉइंट R1 से पास हो रही है, दूसरी लाइन R2 से पास हो रही है। पहली लाइन M1 के पैरेलल है, दूसरी M2 के पैरेलल है। चलिए पहली ही लाइन पे मैं कोई पॉइंट P ले लेता हूं जिसका पोजीशन वेक्टर R है, या दूसरी पे कोई पॉइंट P ले लो जिसका पोजीशन वेक्टर R है। तो अब आइए, इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए थी मुझे, तो यहां बताएंगे आप मुझे वेक्टर AP, वेक्टर M1, वेक्टर M2 कोप्लानर है या नहीं है? तो भैया वेक्टर AP डॉट M1 क्रॉस M2 शुड बी इक्वल टू 0, ट्रिपल प्रोडक्ट 0 कर दो। AP का मतलब है OP माइनस OA, यानी कि R माइनस R1 डॉट M1 क्रॉस M2 शुड बी इक्वल टू 0। जल्दी बोलो। या अब कोई कहता है कि नहीं जी मैं तो पॉइंट AP पे ले लेता, मैं तो जो पॉइंट P है वो A से जाने वाली लाइन पे नहीं लूंगा, मैं तो पॉइंट P जो है B से जाने वाली लाइन पे लूंगा। बिल्कुल ले सकते हो। अब अगर आप B पे लोगे तो भैया वेक्टर BP, वेक्टर M1 एंड वेक्टर M2 कोप्लानर है। तो क्या कंडीशन आ गई? BP डॉट M1 क्रॉस M2 शुड बी इक्वल टू 0, यानी कि R माइनस R2 डॉट M1 क्रॉस M2 शुड बी इक्वल टू 0। बोलो बच्चों, तो ये कंडीशन कहे की आई आपकी? कोप्लानरिटी की आ गई। पहली कोप्लानरिटी की आ गई और दूसरी कहे की आई? इक्वेशन ऑफ प्लेन, उस प्लेन की इक्वेशन जिसमें वो दोनों लाइनें लाई कर रही थी। ठीक है, नोट करिए। इसी का कार्टेशियन फॉर्म में आपको और बताता हूं कैसे आएगा, जल्दी से करिएगा। चलिएगा बच्चों, देखिएगा। यस, इसी की कार्टेशियन फॉर्म देखो। अब मैंने मान ली पहली लाइन है x माइनस x1 ओवर A1, y माइनस y1 ओवर B1, z माइनस z1 ओवर C1। दूसरी लाइन है x माइनस x2 ओवर A2, y माइनस y2 ओवर B2, z माइनस z2 ओवर C2। बोलो बच्चों, आप बहुत सिंपल यहाँ पे देखिए, R2 माइनस R1 का मतलब समझ रहे हो? x2 माइनस x1 I प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k डॉट M1 कितना हो जाएगा? A1 I प्लस B1 j प्लस C1 k। M2 कितना हो जाएगा? A2 I प्लस B2 j प्लस C2 k। तो M1 क्रॉस M2 निकाल लेंगे डॉट प्रोडक्ट से, वो डिटर्मिनेंट मेथड से, और फिर इसके साथ डॉट निकाल लेंगे।
तो यहां से कंडीशन क्या आ जाएगी आपकी, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 शुड बी इक्वल टू 0। आप ये कंडीशन याद रखो मत रखो, आप सीधे सीधे इसी में आप रख दो ना भाई, जो मैंने अभी बताया आपको m1 क्रॉस m2, m1 क्या हो जाएगा a1i b1j c1 के m2 a2i b2j c2 के, इनका क्रॉस निकाल के यहां रख दो और r2 माइनस और r, अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो, आपका आंसर आएगा डायरेक्ट। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन तो सिंपल r माइनस r1 क्या हो जाएगा वही x माइनस x1 i प्लस y माइनस y1 j प्लस z1 z माइनस z1 k और m1 क्रॉस m2 जैसा यहाँ था ऐसे ही यहाँ। तो क्या आई कंडीशन, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 ओवर a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वल टू 0, या OR और x माइनस x2 y माइनस y2 z माइनस z2 ओवर a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वल टू 0। बच्चों इससे करो चाहे इससे करो दोनों रिजल्ट सेम आएंगे, क्योंकि प्लेन की इक्वेशन अलग अलग थोड़ी हो जाएगी। अरे उस प्लेन की इक्वेशन निकाल रहे हैं ना हम जिसमें दोनों लाइनें कंटेन हो रही हैं, लाइन लाई कर रही हैं, तो साफ सी बात है प्लेन की इक्वेशन तो सेम ही आएगी। अरे इसको नोट, इस पे बेस प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए बच्चों, जो हमने ये कंडीशन पढ़ी थी कोप्लानरिटी की और इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइन, तो उस पे बेस प्रॉब्लम करते हैं हमें। सो दैट द लाइन आर इक्वल टू आई प्लस जे माइनस के प्लस लैम्डा 3i माइनस जे एंड आर इक्वल टू दिस आर कोप्लानर। हमें ये बताना है कि ये हमारी दो लाइनें कोप्लानर है। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग बोथ दीज लाइन, और हमें उस प्लेन की इक्वेशन भी बतानी है जिसमें दोनों लाइनें लाई करती हैं। तो आइए बच्चों, पहली लाइन r इक्वल टू आई प्लस जे माइनस के प्लस लैम्डा 3i माइनस जे, यानी कि फर्स्ट लाइन पासेज थ्रू द पॉइंट r1 यानी कि दिस i प्लस जे माइनस के एंड पैरेलल टू द वेक्टर m1। भाई ये यही तो फॉर्म हुई ना, r इक्वल टू r1 प्लस लैम्डा m1, और जो दूसरी लाइन है वो कौन सी फॉर्म है, r इक्वल टू r2 प्लस m2, आया ना। तो बस अब दूसरी लाइन इस r2 से पास हो रही है और पैरेलल टू m2 है, ठीक है साहब। अब ये फिगर बनाइए, ये मैंने एक पहली लाइन ले ली जो r1 से पास हो रही है, दूसरी r2 से पास हो रही है। अब पहली जो है m1 के पैरेलल है, दूसरी m2 के पैरेलल है। तो क्या मैं कह सकता हूं यहाँ पे कि वेक्टर ए बी, वेक्टर m1, वेक्टर m2 आर कोप्लानर, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होंगे कि नहीं होंगे? यस होंगे। तो ए बी का मतलब हो गया, यानी कि कोप्लानर का मतलब हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0, ए बी डॉट m1 क्रॉस m2 इक्वल टू 0। ए बी का मतलब क्या हो गया r2 माइनस r1, अरे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इनटू m1 क्रॉस m2 इक्वल टू 0 होना चाहिए कोप्लानरिटी की कंडीशन के लिए। तो आइए साहब, m1 ये था, m2 ये था, m1 क्रॉस m2 निकालिए डिटर्मिनेंट मेथड से, i j k, m1 का कोफिशिएंट 3 माइनस 1, और मैं इसे 0 k लिख सकता हूं ना, k का 0 हो गया, m2 2 और j वाला 0 है और k वाला 3। अब डिटर्मिनेंट मेथड से जैसे हम खोलते हैं, इसे खोल के आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। आप इसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आप तो इसको खोल के निकालना। मैंने तो निकाल लिया, इसको निकाल के डायरेक्ट रख दिया, आप तो पूरा निकाल के शो करना फेयर में ही, रफ में नहीं फेयर में। तो ये वैल्यू आपकी ये आई, ठीक। r2 माइनस r1, r2 माइनस r1 का मतलब बेस माइनस बेस, तो 4i में से एक आई गया 3i। अब इधर j तो 0 है, इधर j प्लस के थे तो माइनस j हो जाएगा, इधर माइनस के k, इधर माइनस के k, तो जब ये माइनस करूंगा तो प्लस के हो जाएगा, तो ये 0k हो गया, ये r2 माइनस r1 हुआ। तो चलिए बच्चों इनकी डॉट प्रोडक्ट देखिए 0 आती है क्या, r2 माइनस r1 3i माइनस j प्लस 0k डॉट m1 क्रॉस m2 यहां से ले लिया, माइनस 3i माइनस 9j प्लस 2k, करिए मल्टीपल, माइनस के 9 प्लस के 9 और प्लस के 2 इंटू 0 0, तो माइनस 9 प्लस 9 कैंसिल होके 0। तो इसका मतलब क्या हुआ,
ये जो है इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 आ गई तो हम कहेंगे क्या, यस ये जो दोनों लाइनें हैं ये कोप्लानर है। ये तो पढ़ी थी हमने कंडीशन। फिर कह रहा है ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग बोथ द लाइन। तो फिर वही जो मैंने कल बताया था भाई, या तो ए से जाने वाली लाइन पे कोई पॉइंट पी ले लो या बी से जाने वाली लाइन पे कोई पॉइंट पी ले लो जिसका पोजीशन वेक्टर आर है। तो अब वेक्टर एपी M1 M2 आर कोप्लानर या वेक्टर बीपी M1 M2 आर कोप्लानर, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा। भैया अगर ये कोप्लानर है तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। मीन्स AP डॉट M1 क्रॉस M2 शुड बी इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आएगा, R माइनस R1 डॉट M1 क्रॉस M2 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहां से R माइनस R1 क्या हो जाएगा, R कितना है XI प्लस YJ प्लस ZK माइनस I माइनस J प्लस K डॉट R1 की सॉरी ये कितना डॉट M1 क्रॉस M2 यहां से निकाल ही चुके थे, ये यहां लिख दिया। ठीक, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, ये आएगा -3 x माइनस 1 माइनस 9 ब्रैकेट में y माइनस 1 प्लस 2i z प्लस 1 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करके आ गया 3x प्लस 9y माइनस 2z माइनस 14 इक्वल टू 0। बट वो प्लेन की कैसी इक्वेशन चाह रहा है, वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि पूरी वेक्टर फॉर्म में तो दी थी उसने। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, xi प्लस yj प्लस zk डॉट 3i प्लस 9j माइनस 2k इक्वल टू 14। भैया ये r डॉट दिस इक्वल टू 14 आपकी प्लेन की इक्वेशन आ गई। क्लियर है बच्चों। इवन इसको यहाँ पे भी हम कर सकते थे, यहाँ r ही रहने देता मैं, इसे लिखते हम क्या, r डॉट M1 क्रॉस M2 माइनस R1 डॉट M1 क्रॉस M2। वहां से भी आपको रिजल्ट सेम यही मिल जाता है। बात समझ में आई या नहीं आई। अब अगर बच्चों यहीं पे वेक्टर फॉर्म की जगह कार्टेशियन फॉर्म होती तो भी तो हम इसी ढंग से निकालते। भाई अंतर क्या आता है, यहाँ R1 पॉइंट होता मान लीजिए 1 1 माइनस 1, यहाँ M1 ये पॉइंट होता, डायरेक्शन रेशियो होते उसके 3 माइनस 1 0, इसी ढंग से सारा होता। उस कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके इस ढंग से आप रख देते कंडीशन में। जो कार्टेशियन फॉर्म में है, मान लीजिए पॉइंट आया आपका 1 2 3, ये R1 से पास हो रही है तो R1 क्या हो गया यहाँ पे I प्लस 2j प्लस 3k। इसी ढंग से सारे कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके और इस ढंग से आप कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, करिएगा नोट इसको क्विकली। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये भी बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है। अब देखिए इधर, प्लेन कंटेनिंग पैरेलल लाइन, हमें एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन बतानी है विच कंटेन 2 पैरेलल लाइन, यानी कि जिसमें 2 पैरेलल लाइन आ रही है। अभी जो हमने देखा था उसमें वो दोनों लाइनें पैरेलल नहीं थी, तो कोई भी परेशानी नहीं है इसमें। आप अपने कॉन्सेप्ट से करो, भूल जाओ यार वहां पे हमने क्या पढ़ा था। अब साफ कॉन्सेप्ट क्या है बताता हूं। देखिए पहली लाइन है x माइनस 3 ओवर 3 बाई प्लस 4 ओवर 4 जेड माइनस 1 ओवर 1। दूसरी लाइन है x प्लस 1 ओवर 3 बाई माइनस 2 ओवर 2 एंड जेड ओवर 1। जेड ओवर 1 यानी कि जेड माइनस 0 ओवर 1 भी कह सकते हैं हम इसे। आइए पहली लाइन हमारी पास हो रही है 3 माइनस 4 1 से, दूसरी लाइन पास हो रही है माइनस 1 2 और 0 से। ये जो पॉइंट है ये, अरे 3 माइनस 4 और 1 ही तो हुआ ये पॉइंट। पहली लाइन इससे पास हो रही है, दूसरी लाइन इससे पास हो रही है, और दोनों की दोनों लाइनें किसके पैरेलल है, उस लाइन के जिसके डायरेक्शन रेशियो 3 2 1 है। दोनों जो लाइनें हैं उनके डायरेक्शन रेशियो क्या है 3 2 1। तो आइए अब ये मान लीजिए प्लेन है, प्लेन में पहली लाइन ये हो गई, दूसरी हो गई। पहली लाइन इस पॉइंट ए से पास हो रही है, दूसरी लाइन बी से पास हो रही है, और दोनों ही लाइनों के जो डायरेक्शन रेशियो है वो 3 2 1 है। तो हम कह सकते हैं कि 2 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन एक तो, और एक ये जो प्लेन का नॉर्मल है और ये जो लाइन है, दोनों के डायरेक्शन रेशियो परपेंडिकुलर हुए या नहीं हुए। तो आइए पॉइंट ए से पास होने वाले यानी कि 3 माइनस 4 1 से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन, वही इक्वेशन आपने पढ़ी होगी कौन सी, ए एक्स माइनस एक्स 1 बी वाई माइनस वाई 1
सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। हाँ या ना, ये पढ़िए 1 पॉइंट फॉर्म, तो ये मैंने ये लिख दी। अब बच्चों यहाँ पे ए बी सी, ये तो डायरेक्शन रेशियो है, कहे के हैं नॉर्मल ऑफ द प्लेन, प्लेन का जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियो है जो मुझे चाहिए, मिल जाएंगे ऐसे। अब इसी प्लेन को इस पॉइंट बी से भी पास करा दो, यानी कि एक्स वाई जेड की जगह -1 2 0 रख दो, तो यहां से ए बी सी में एक इक्वेशन आ चुकी है आपकी। सेकंड, ये जो प्लेन है हमारा, ये दोनों लाइनें इस प्लेन में लाई कर रही है, दोनों लाइनें पैरेलल इस प्लेन में है, तो जो प्लेन का नॉर्मल है वो इन लाइनों के परपेंडिकुलर हुआ ना, तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो और लाइन के डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लीकेशन का सम 0 होना चाहिए, यानी कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 शुड बी इक्वल टू 0। तो करिए क्या भाई, इसके डायरेक्शन रेशियो 3 2 1 और इसके हैं a b c, तो 3a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0। अब एक इक्वेशन a b c में यहां आ गई, तो बच्चों इन दोनों इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करके यहां से a की वैल्यू 8 लैम्डा, b की वैल्यू लैम्डा, c की वैल्यू -26 लैम्डा आ चुकी। बोलो, अब इस a b c को उठा के यहाँ पे इसमें रख दीजिए, यहाँ पे, तो ये क्या हो गया 8 लैम्डा x -3 प्लस लैम्डा y प्लस 4 -26 लैम्डा z -1 इक्वल टू 0। अब लैम्डा कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा यहाँ पे 8x -3 y प्लस 4 -26 z -1 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो, क्या आ गई इक्वेशन 8x प्लस y -26 z प्लस 6 इक्वल टू 0। बोलो बच्चों, तो ये कहे की इक्वेशन आ गई, ये उस प्लेन की इक्वेशन आई जो इन दोनों लाइनों को कंटेन कर रहा है। जल्दी से बोलो, यानी कि जिस प्लेन में ये दोनों लाइनें लाई कर रही हैं उस प्लेन की इक्वेशन। यहां अगर ये पैरेलल लाइन का जिक्र ना भी करे, पैरेलल लाइन के बारे में ना भी बताए, तो भी आपको अपने आप आइडिया लगाना है। इसके डायरेक्शन रेशियो भी 3 2 1 है, इसके भी 3 2 1 है, इसका मतलब दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है। बोलो बच्चों, तो देखिए इस ढंग से हमने पूरा का पूरा 3D के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे पढ़े हैं, विद एग्जाम्पल पढ़े हैं। और मैं अब उम्मीद करता हूं कि अब आप एनसीईआरटी की अपनी एक्सरसाइज करिए, थर्ड एक्सरसाइज करिए, मिसलेनियस करिए, सेकेंड एक्सरसाइज जितनी भी हैं पूरा आप कंप्लीट कर सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम हो वो मुझे व्हाट्सएप के द्वारा या जिस ढंग से भी आप पूछना चाहें पूछ लें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 3D बहुत बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। क्लियर है बच्चों? चलिए नोट करिए। हैव ए नाइस डे। आज के लिए बच्चों थैंक यू।